एपिसोड 51। अवंतिका सच में एक रहस्य है। याद रखना, तुम्हें पूरे 27 टुकड़े फेंकने हैं, ना एक ज्यादा ना एक कम। अवंतिका की बात सुनकर युवराज को डर लग रहा था और अवंतिका ने उसके डरे हुए चेहरे को देखकर कहा, युवराज जी, अगर हमने आज ये काम नहीं किया तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। आपको ये काम करना ही होगा। डरिए मत, बस एक एक टुकड़े को उठाकर फेंकते जाए। अब आगे। अवंतिका की ये बात सुनकर तो युवराज की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था, जबकि यह सब देखकर युवराज का दिल तो जोरों से धड़क रहा था। अवंतिका ने युवराज को देखकर फिर कहा, घबराए मत युवराज जी, मैं हूं आपके साथ। आप बस एक एक ही टुकड़े को उठाकर कुएं में फेंक दीजिए, वरना हम कई दिनों तक भी देवराज से जीत नहीं पाएंगे। युवराज ने हिम्मत करते हुए कहा, अवंतिका, तुम इसे काट रही हो तो ये मर क्यों नहीं रहा? इस पर अवंतिका ने कहा, क्योंकि यह जीवित है न मृतक। आप समझे युवराज जी, आपको आज हिम्मत करनी होगी। इन टुकड़ों को उठाकर कुएं में फेंक दीजिए। युवराज कुछ सोचता उससे पहले ही उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज पड़ी, युवराज सोच क्या रहा है? अवंतिका जो कह रही है वो करना, ऐसे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। युवराज ने बहुत हिम्मत करके एक कटे हुए हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कटा हाथ युवराज के हाथ से दूर भाग गया। युवराज ने डरते हुए कहा, अवंतिका, ये तो मुझसे दूर भाग रहा है। इस बार अभिमन्यु बोला, तो क्या तेरे पास आकर ये बोलेगा कि मुझे उठाओ कुएं में फेंक दो? खुद को बचाने की कोशिश तो करेगा ना, तुझे उसे पकड़ना होगा और एक टुकड़े को उठाकर कुएं में फेंकना होगा। युवराज ने डरते हुए कहा, मुझे डर लग रहा अभिमन्यु, मैं नहीं कर पाऊंगा। अवंतिका बोली, तो क्या आप ये चाहते हैं मैं और राणा साहब लड़ते लड़ते मर जाएं? अवंतिका ने अपनी बात जारी करते हुए फिर कहा, युवराज जी, आप समझ नहीं रहे। रात होने वाली है और अगर रात हो गई तो देवराज फिर से जुड़ जाएगा और फिर हम चाहकर भी इसे हरा नहीं पाएंगे। रात होने से पहले ही आपको इसके शरीर के 27 टुकड़े कुएं में फेंकने हैं। युवराज अब भी थोड़ा सा डर रहा था। अवंतिका ने कहा, युवराज जी, डरने का वक्त नहीं है। फिर युवराज ने इस बार अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप किया और उस हाथ को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन वो हाथ कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता। इस पर युवराज ने कहा, अवंतिका, ये जंगल की तरफ तो नहीं भाग जाएगा? अवंतिका बोली, जब तक इसका धड़ यहाँ है ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। आप जल्दी जल्दी इसके टुकड़ों को कुएं में फेंक दीजिए। युवराज ने बड़ी मुश्किल से देवराज का एक जला हुआ हाथ पकड़कर कुएं में फेंक दिया और उसी के साथ उसे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। अवंतिका ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, युवराज, आप कर सकते हैं, बाकी टुकड़ों को भी कुएं में फेंक दीजिए, ध्यान रहे सिर्फ 27 टुकड़े। युवराज देवराज के बिखरे हुए टुकड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टुकड़े युवराज की पकड़ से दूर होते जा रहे थे। लेकिन युवराज भी हार नहीं मान रहा था, वो भी एक एक टुकड़ा पकड़कर कुएं में डालता जा रहा था। युवराज ने देवराज का एक और टुकड़ा उठाकर कुएं में डाल दिया। जैसे जैसे युवराज देवराज के शरीर के टुकड़े कुएं में डाल रहा था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा था। युवराज ने एक एक करके देवराज शरीर के 25 टुकड़े कुएं में फेंक दिए। बस अब सिर बचा हुआ था जिससे अवंतिका लड़ रही थी। देवराज जानता था अगर अवंतिका ने उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए तो वो दोबारा से कुएं में कैद हो जाएगा। इसीलिए देवराज, जो कि अवंतिका से दूर होता जा रहा था और अवंतिका अपनी तलवार लेकर उसके सिर के पीछे पीछे जा रही थी। अवंतिका ने कहा, देवराज, अगर अपना वजूद बचाना चाहते हो तो रुक जाओ, नहीं तो तुम भी जानते हो तुम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं जा सकते। देवराज भी समझ चुका था कि अब उसकी हार निश्चित है, लेकिन वो किसी तरह सूरज ढलने तक अवंतिका के हाथ नहीं आना चाहता था। वहीं अभिमन्यु अब भी उन जटाओं को काट रहा था, लेकिन उन जटाओं ने अब अभिमन्यु के पैरों पर अपनी पकड़ बना ली और धीरे धीरे अभिमन्यु के पैरों से लिपटती हुई उसके सीने तक आ गई। देवराज अभिमन्यु की तरफ जा रहा था और अवंतिका देवराज को देख रही थी। देवराज का सिर एकदम से उछला और अभिमन्यु की गर्दन काटने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही युवराज ने देवराज के बालों को पकड़ लिया। ये देखकर अवंतिका हैरान हो गई कि युवराज ने इतनी हिम्मत करके देवराज के बालों को पकड़ लिया, लेकिन अवंतिका ने सेकंड नहीं लगाया और तलवार से उस सिर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा जमीन पर गिरा और दूसरे टुकड़े को युवराज ने कूड़े में फेंक दिया। अवंतिका ने भी वक्त नहीं गंवाया और देवराज का आखिरी टुकड़ा भी उठाकर उस कुएं में फेंक दिया। जैसे ही वो टुकड़ा कुएं में गिरा, बैले अपने आप तहखाने में वापस चली गई। अवंतिका ने सूरज को देखा जो कुछ ही सेकंड बाद ढल गया और वहां अंधेरी रात छा गई। अवंतिका, अभिमन्यु, युवराज तीनों ही थक गए थे। युवराज और अभिमन्यु तो शरीर से थके थे, लेकिन अवंतिका शायद वो थोड़ा मानसिक रूप से थक गई थी। अवंतिका की लड़ाई देवराज से आज की नहीं, पिछले जन्म की थी।
लेकिन उसने हर बार देवराज को मात दी थी और आज भी उसने देवराज को कुएं में फिर से कैद कर दिया। अवंतिका बैठी हुई थी, युवराज अभिमन्यु उस कुएं के पास ही लेट गए थे। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद युवराज ने कहा, अंडस्को अवंतिका, इस कुएं को ढक देते हैं, फिर देवराज कभी बाहर नहीं आएगा। इस पर अवंतिका ने खड़े होते हुए कहा, अंडस्को युवराज जी, हम इस कुएं को नहीं ढक सकते, ये नियम के खिलाफ है। अवंतिका की बात सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आ गया। वो भी खड़ा हुआ और अवंतिका के पास आया, उसे पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को अवंतिका, अभी हम तीनों इस कुएं की वजह से मर जाते और तुम कह रही हो कि इस कुएं को ढक नहीं सकते। आखिर कुआं है कौन? कौन है देवराज? और वो ताबूत, उसमें वो काला पत्थर क्या था? अवंतिका जानती थी अभिमन्यु के सवाल जायज है, लेकिन अवंतिका के पास फिलहाल में सवालों का जवाब नहीं था, या कह सकते हैं कि वह भी अभिमन्यु को उन सवालों का जवाब देना नहीं चाहती थी। अवंतिका ने अपने स्वर में फिक्र का इस्तेमाल करते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब, आपको कुछ हुआ नहीं, और जब तक अवंतिका का वजूद इस पृथ्वी पर है आपको कुछ होगा भी नहीं। अभिमन्यु ने दुगुने गुस्से में कहा, अंडस्को अपनी ये झूठी फिक्र अपने पास रखो और मुझे ये बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कैसे पता देवराज को 27 टुकड़ों में काटने के बाद ही वो इस कुएं में कैद होगा? अवंतिका, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ सच जानना है। देवराज सृष्टि को अपने पास क्यों बुलाता है? और ये देवराज है कौन? कहाँ से आया है? सृष्टि को अपने पास बुलाता क्यों है? और तुम्हें देवराज का तोड़ कैसे पता? मैं जानता हूँ तुम कहीं ना कहीं सृष्टि को बचा रही हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सृष्टि को क्यों बचा रही हूँ। आखिर तुम्हारा सृष्टि से रिश्ता ही क्या है? और तुम खुद कौन हो? कहाँ से आई हो? दाइमा की पोती तो तुम हो नहीं, क्योंकि दाइमा को मैंने हवेली में कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? क्या हो तुम? मुझे सब कुछ जानना है अवंतिका, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। अवंतिका ने अभिमन्यु से अपनी पकड़ छुड़ाते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब, जहां आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लीजिए। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, मुझे जाना होगा, किसी को मेरी मदद की जरूरत है। अवंतिका जाने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोला, अंडस्को अवंतिका, आज नहीं, आज मैं और मेरा दोस्त दोनों ही मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। हर एक सेकंड मुझे लगता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। आज तुम्हें मैं अपने सवालों का जवाब दिए बिना यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तो बेहतर होगा कि मेरे सवालों का जवाब दे दो। अवंतिका ने अभिमन्यु को खुद से दूर करते हुए कहा, अंडस्को मैंने कहा ना राणा साहब, अभी पूछने का वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर अवंतिका जाने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने फिर से अवंतिका की कलाई को पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया। इस वक्त अवंतिका और अभिमन्यु का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, अंडस्को अवंतिका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूं। इतना कहकर अभिमन्यु ने अवंतिका की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जैसे वो अवंतिका को थोड़ा सा दर्द देना चाहता हो। ये देखकर कहीं न कहीं अवंतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अवंतिका ने भी अपना हाथ हल्का सा घुमाया और अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ से दूर कर दिया, लेकिन उसका चेहरा अब भी अभिमन्यु के चेहरे के पास था। अभिमन्यु को और ज्यादा हैरानी हो गई कि एक नाजुक सी लड़की ने उसका हाथ अपने हाथ से हटा दिया। अवंतिका ने अपनी आवाज में नरमी बरतते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब, अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पर मत कीजिए, कर नहीं पाएंगे। आज जो आपने हमारा रूप देखा, इस रूप को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ, जो आपकी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाओ। राणा साहब, मैं कमजोर पड़ने वाली लड़की नहीं हूँ, या कह सकते हो मैं तो लड़की ही नहीं हूँ। अभिमन्यु अवंतिका को बहुत हैरानी से देख रहा था, क्योंकि अभिमन्यु ने सच में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अवंतिका का हाथ मरोड़ा था और अवंतिका ने बहुत प्यार से अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ से छुड़वा लिया। अवंतिका थोड़ा दूर गई तो अभिमन्यु ने उसकी कमर पर हाथ रखकर खुद के करीब करते हुए कहा, अंडस्को क्यों सता रही हो अवंतिका? बता क्यों नहीं देती? आखिर ये सब क्या हो रहा है? अवंतिका ने फिर से नरमी भरे लहजे में कहा, अंडस्को राणा साहब, बता दूंगी, वादा करती हूँ बता दूंगी, लेकिन सब कुछ वक्त आने पर ही बताऊंगी। अवंतिका ने एक बार फिर अभिमन्यु को खुद से दूर किया और वहां से जाने लगी। अवंतिका फिर वापस आई और उसने अपनी तलवार युवराज के हाथ में देते हुए कहा, अंडस्को इसका ख्याल रखना, वापस आने पर आपसे ले लूंगी, इसे अपने आसपास ही रखना। ये तलवार इस जंग को जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवंतिका फिर अभिमन्यु के पास आकर बोली, अंडस्को ये जो तलवार आपके हाथ में है, इसे भी आप संभाल कर रखना, आपकी रक्षा के लिए ये तलवार बहुत महत्वपूर्ण है, इसे खुद से दूर मत करना। समझ लीजिए, जब अवंतिका आपके पास नहीं होगी तो ये तलवार ही आपकी रक्षा करेगी। अवंतिका अब कुछ सेकंड भी वहां नहीं रुकी और जाने लगी। अभिमन्यु ने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को हमारे साथ हवेली नहीं जाओगी? अवंतिका चलती चलती रुकी नहीं, बल्कि चलती चलती बोली,
मेरी ज़रूरत अभी कहीं और है, मुझे उसकी मदद करनी होगी, मैं हवेली में वापस आ जाऊंगी, आप दोनों हवेली चले जाए, दादा दादी आपका इंतजार कर रहे होंगे। अभिमन्यु ने हैरानी से युवराज को देखा और युवराज ने कंधे उचकाकर कहा, अवंतिका सच में एक मिस्ट्री है। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व तो करना ही होगा। जब तक मैं अवंतिका के बारे में सब कुछ नहीं जान लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये जो दिखती है वैसी है नहीं। युवराज दिखने में हल्की सी है लेकिन ताकत हम दोनों से भी ज्यादा है इसके अंदर। तुमने देखा ना कैसे बिना किसी डर के उसे देवराज से लड़ रही थी। क्या अवंतिका देवराज से जीत गई? क्या देवराज सृष्टि को अपने पास नहीं बुलाएगा? क्या अवंतिका कभी समझेगी अभिमन्यु के प्रेम को? एपिसोड 52 सत्यम सदा विजेते। अभिमन्यु ने कहा, लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व तो करना ही होगा। जब तक मैं अवंतिका के बारे में सब कुछ नहीं जान लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये जो दिखती है वैसी है नहीं। युवराज दिखने में हल्की सी है लेकिन ताकत हम दोनों से भी ज्यादा है इसके अंदर। तुमने देखा ना कैसे बिना किसी डर के उसे देवराज से लड़ रही थी। ए फ्लैट आगे। अभिमन्यु ने फिर थोड़ा सा चित्ते हुए कहा, ये लड़की सच में नए नए शौक दे देती है। इस पर युवराज ने कहा, यार चल, मुझे यकीन नहीं कि हमने देवराज को कैद कर दिया। ऐसा ना हो वो फिर से कुएं से वापस आ जाए, हम दोनों को पकड़कर कुएं के अंदर ले जाए। अब तो अवंतिका भी चली गई, हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल यार चल। युवराज अभिमन्यु की बाजू को खींचता हुआ वहां से ले गया। करीब 20 मिनट चलने के बाद दोनों ही अपनी गाड़ी के पास आ गए। अभिमन्यु के हाथ में अब भी वो तलवार थी। अभिमन्यु गाड़ी में बैठता हुआ उस तलवार को निहार रहा था। अभिमन्यु को ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये तलवार पहले भी कहीं देखी है। अभिमन्यु तलवार को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। उस तलवार के हैंडल के पास कुछ लिखा था जो शायद संस्कृत में था। अभिमन्यु ने युवराज से पूछा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ गियर चेंज कर रहा था। अभिमन्यु ने पूछा, युवराज तुम्हें संस्कृत आती है? युवराज ने कहा, हाँ पढ़नी तो आती है लेकिन मतलब नहीं पता। अभिमन्यु बोला, अभी पढ़नी तो मुझे भी आती है लेकिन इसका मतलब कैसे पता होगा? दोनों ने अपना फोन देखा लेकिन दोनों के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। युवराज ने कहा, अभी घर चलते हैं, आराम से बैठकर संस्कृत का मतलब समझ लेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर युवराज फिर से गाड़ी भगाने लगा। अभिमन्यु गाड़ी में बैठा हुआ एक बार अपनी तलवार देखता और एक बार अवंतिका की तलवार पे भी संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। अभिमन्यु ने संस्कृत के लिखित श्लोकों को पढ़ना शुरू किया। सत्यम सदा विजेते तमोकियत्पि प्रबलं सन प्रकाशस्य नाश कर्तुं न शक्नोति अश्खदगल तस्य तमः नाशार्थ निर्मितः अस्ति। अभिमन्यु ने कहा, यार ये समझ नहीं आया क्या लिखा है। इस पर युवराज ने कहा, घर जाकर गूगल कर लेंगे। दोनों ही 1 घंटे बाद हवेली आ गए लेकिन हवेली में तो जैसे सन्नाटा पसरा हुआ था। अभिमन्यु ने नजर घुमाकर देखा तो दादी और सृष्टि दोनों ही भगवान के चरणों में बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी जिसका वो जाप कर रही थी। दोनों ही मंदिर में ऐसे बैठे थे जैसे पूजा में कोई पूरे तरीके से लीन हो। अभिमन्यु ने दादी से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और अपने कमरे में युवराज के साथ चला गया। दोनों ने ही उस तलवार को सोफे पर रखा और खुद जाकर बेड पर पसर गए। दोनों का दिन ही थकाने वाला था। दोनों ने ही आज के दिन न जाने क्या क्या देख लिया था। अभिमन्यु थोड़ी देर बेड पर आराम करता रहा। उसने अपनी आंखें बंद की तो आज जो कुछ भी जंगल में हुआ उसे एक एक करके याद आने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद अभिमन्यु फ्रेश होने चला गया। तब तक युवराज सो चुका था। अभिमन्यु ने कपड़े चेंज किए और नीचे चला गया। अभिमन्यु को भूख लग रही थी। अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर बैठा और तभी विनोद ने उसे डिनर परोस दिया। अभिमन्यु खाना खाने लगा। अभिमन्यु ने खाना खाते हुए पूछा, विनोद दादाजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे और सम्राट अभी तक हॉस्पिटल से आया या नहीं? इस पर विनोद ने कहा, छोटे मालिक, बड़े मालिक और छोटे मालिक तो साथ में कहीं गए हैं। इस बार अभिमन्यु ने दूसरा सवाल पूछा, कहाँ गए हैं? विनोद ने कहा, छोटे मालिक मुझे नहीं पता, बस जैसे ही शाम हुई वो दोनों चले गए। अभिमन्यु ने विनोद की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना डिनर करने लगा। डिनर करने के बाद अभिमन्यु ने एक प्लेट में युवराज के लिए भी खाना परोसा और फिर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते हुए उसने एक नज़र मंदिर की तरफ देखा जहां सृष्टि और दादी माँ दोनों ही पूजा में लीन हो रखी थी, जैसे उन्हें दुनियादारी की कोई फिक्र नहीं। अभिमन्यु की नज़र फिर महादेव की रखी मूर्ति पर गई। अभिमन्यु बहुत देर तक महादेव की मूर्ति को देखता रहा, जैसे महादेव कुछ कहना चाहते हो। अभिमन्यु ने आंखें झपकाकर महादेव को प्रणाम किया, फिर अपने कमरे में चला गया। अभिमन्यु अपने कमरे में आया। उसने युवराज को जगाते हुए कहा, युवराज उठ जाओ, चलो खाना खा लो। लेकिन युवराज पलटकर फिर सो गया।
अभिमन्यु ने फिर से युवराज को जगाया, लेकिन युवराज ने अलसाई सी आवाज में कहा, अभिमन्यु अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी खा लूंगा। इतना कहकर युवराज फिर से सो गया। अभिमन्यु ने भी खाने की प्लेट पर प्लेट ढक दी और बोला, चलो ठीक है, यही रखा है, जब खाना हो, जब भूख लगेगी खा लेना। अभिमन्यु भी युवराज के पास लेट गया। आज अभिमन्यु की बॉडी भी पूरी तरह से पेन कर रही थी। नहाने के बाद उसे थोड़ी राहत मिली। अभिमन्यु लेटा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने अवंतिका का चेहरा आया। अभिमन्यु आंखें बंद किए हुए बस अवंतिका का लड़ना याद कर रहा था, अवंतिका का तलवार चलाना, अवंतिका का बार बार अभिमन्यु को बचाना। अभिमन्यु को एक एक करके सब याद आ रहा था। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अब तक तो अवंतिका आ गई होगी। ये सोचकर अभिमन्यु अपने कमरे से निकलकर अवंतिका के कमरे में गया। अभिमन्यु ने जैसे ही अवंतिका का कमरा खोला, उसे एक भीनी सी खुशबू आई। वह खुशबू ऐसी थी जैसी अवंतिका के बालों से आती थी। उस खुशबू को महसूस करके अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अरे वाह, उसके कमरे में से भी उसी की खुशबू आती है। अभिमन्यु ने अवंतिका को आवाज लगाना शुरू किया, अवंतिका तुम आ गई, अवंतिका अवंतिका। लेकिन अवंतिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिमन्यु कमरे में थोड़ा सा एंटर किया। उसने नजर घुमाकर देखा, अवंतिका वहां नहीं थी। अभिमन्यु वॉशरूम के गेट के पास आकर बोला, अवंतिका तुम अंदर हो। लेकिन उसे अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अभिमन्यु ने फिर कहा, अवंतिका क्या तुम अंदर हो? अब भी बाथरूम से कोई आवाज नहीं आई। अभिमन्यु ने अपनी आवाज में वार्निंग शामिल करते हुए कहा, अवंतिका अवंतिका, मैं गेट खोल दूंगा। लेकिन अब भी कोई आवाज नहीं आई और अभिमन्यु ने अवंतिका का गेट खोल दिया। उसने बाथरूम के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब अभिमन्यु को थोड़ी सी फिक्र होने लगी। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, इतनी रात हो गई लेकिन अवंतिका अब तक नहीं आई। कहाँ गई अवंतिका? कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। अगले ही पल उसके मन से आवाज आई, अवंतिका किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकती। अवंतिका आम लड़कियों जैसी नहीं है, उसे हर मुसीबत से लड़ना आता है। अभिमन्यु ने खुद को समझा तो लिया, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब अवंतिका की फिक्र हो रही थी। अभिमन्यु का दिमाग कहता था कि अवंतिका को कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। अभिमन्यु कुछ सोचकर उस कमरे से जाने लगा, लेकिन तभी उसके मुड़ने से नाइट स्टैंड पर रखा हुआ एक छोटा सा शोपीस जिसके हाथ में एक माला थी, अभिमन्यु के हाथ लगने से गिर गया और पूरे कमरे में उस माला के मोती बिखर गए। अभिमन्यु उन्हें मोतियों को देखकर सिर में हाथ मारकर कहा, हे भगवान, अवंतिका मुझ पर चिल्लाने ना लगे। इतना सोचकर अभिमन्यु ने उन मोतियों को जल्दी जल्दी उठाने लगा। अभिमन्यु ने वो मोतियां उठाकर ड्रार खोला और उसमें रख दिया और बाहर आने लगा, लेकिन तभी अभिमन्यु का ध्यान उस ड्रार पर गया। अभिमन्यु वापस आया। उसने वो ड्रॉर खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस ड्रॉर में 10-12 बटन थे। अभिमन्यु ने उस बटन को उठाकर देखा तो उसकी आंखें और ज्यादा हैरान हो गई। वो बटन किसी और के नहीं बल्कि सम्राट का था। सम्राट लगभग सेम ब्रांड की शर्ट पहनता था, जिसके कलर डिफरेंट होते थे, लेकिन उनके बटन सेम होते थे, इसलिए अभिमन्यु को पता था कि ये बटन सम्राट की शर्ट का है। अवंतिका के कमरे में सम्राट की शर्ट के बटन देखकर अभिमन्यु का तो दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसके मन ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं अवंतिका सम्राट को पसंद करती हो? अचानक ही उसके दिल से आवाज आए, नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत सुलझी हुई है। सम्राट के बटन यहाँ होना कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अवंतिका ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तभी वहां 2 परछाई आ गई, जो बिल्कुल अभिमन्यु जैसी दिखाई देती थी। अभिमन्यु ने उन दोनों को देखकर कहा, कौन हो तुम दोनों? उनमें से एक ने कहा, मैं तुम्हारा दिमाग हूँ, और दूसरे ने कहा, मैं तुम्हारा दिल। तभी सम्राट के दिमाग ने कहा, होश में आ अभिमन्यु, ये तू क्या कह रहा है? अवंतिका ने खुद कहा था कि एक बार वो प्रेम करके देख चुकी है, दोबारा प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं अवंतिका सम्राट से प्रेम करती हो, इसीलिए तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है? और तू तो यहाँ था भी नहीं। सम्राट ही हवेली हर महीने आता है, और अवंतिका हो सकता है वो पहले भी हवेली में ही आती रहती हो। तभी अभिमन्यु के दिल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है अभिमन्यु, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। अवंतिका ऐसी नहीं है, तूने देखा ना उसने तुझे कितनी बार बचाया, तेरी कितनी फिक्र करती है। कहती नहीं, लेकिन उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार दिखाई देता है। वो ऐसा नहीं कर सकती। उसका मकसद सम्राट और सृष्टि के बीच में आना नहीं है, वो किसी और मकसद से यहाँ है। तभी उसके दिमाग ने कहा, अभिमन्यु होश से काम ले, तू अपने दिल की बात नहीं सुन सकता। इस वक्त न ही अवंतिका हवेली में है और न ही सम्राट। हो सकता है अवंतिका और सम्राट कहीं मिल रही हो, वो एक दूसरे की बाहों में वक्त बिता रहे हो। तभी अवंतिका तुमसे दूर दूर भागती है, तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देती।
सोच क्या रहा है अभिमन्यु? अपनी आंखों से ही देख ले कि कहीं अवंतिका और सम्राट के बीच में एक नाजायज रिश्ता न पनप रहा हो। रही बात सम्राट और सृष्टि की, उनके बारे में भी तो तू जानता है। सम्राट भी सृष्टि से शादी नहीं करना चाहता था। ऐसा तो नहीं कि सम्राट अवंतिका से ही प्यार करता हो, इसलिए सृष्टि से शादी ना करना चाहता हो। अभिमन्यु, तुझे पता लगाना होगा, तुझे अवंतिका को ढूंढना ही होगा, तुझे पता लगाना होगा सम्राट कहाँ है। एक बार उन दोनों को अपनी आंखों से देख लेगा, तुझे तभी विश्वास होगा। तभी अभिमन्यु के दिल ने कहा, अंडस्को, इसकी बात मत सुन, ये तुझे भड़का रहा है। अपने दिल की सुन, अवंतिका बहुत प्यारी और मासूम है। अभिमन्यु अपने दिल और दिमाग के बीच में बुरी तरह फंस गया था। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर लगातार चिल्लाकर कहा, अंडस्को, तुम दोनों जाओ यहाँ से। और तभी दोनों परछाई गायब हो गई। अभिमन्यु ने जैसे जैसे खुद को संभाला और तेजी के साथ हवेली से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह सम्राट और दादाजी की हवेली से बाहर जंगल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सम्राट ने धीरे धीरे 4-5 पैग पी लिए थे। सम्राट को बुरी तरह नशा हो चुका था, जबकि दादाजी वो तो नम आंखों से बस सम्राट को ही देख रहे थे। हमेशा की तरह दादाजी ने सम्राट की ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया और उस ड्रिंक को पीने के बाद सम्राट बेहोश हो गया। सम्राट के बेहोश होते ही दादाजी ने कुछ पेड़ों को देखकर इशारा किया और उन पेड़ों से पीछे छुपे हुए महापुरोहित और महापुरोहित के 5 शिष्य आगे आ गए। क्या सच में अभिमन्यु का शक सही है? क्या होगा आज रात जंगल में? क्यों दादाजी हर अमावस की रात को सम्राट को जंगल में लेकर आते हैं? कहाँ है अवंतिका? क्या अभिमन्यु अवंतिका को ढूंढ लेगा? एपिसोड 53 बंजारन की रणधीर सिंह से मुलाकात। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह सम्राट और दादाजी की हवेली से बाहर जंगल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। सम्राट ने धीरे धीरे 4-5 पैग पी लिए थे। सम्राट को बुरी तरह नशा हो चुका था, जबकि दादाजी वो तो नम आंखों से बस सम्राट को ही देख रहे थे। हमेशा की तरह दादाजी ने सम्राट की ड्रिंक में कुछ ऐड कर दिया और उस ड्रिंक को पीने के बाद सम्राट बेहोश हो गया। सम्राट के बेहोश होते ही दादाजी ने कुछ पेड़ों को देखकर इशारा किया और उन पेड़ों से पीछे छुपे हुए महापुरोहित और महापुरोहित के 5 शिष्य आगे आ गए। अब आगे सम्राट पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। वहां पुरोहितों और 5 शिष्य सम्राट को ही देख रहे थे। सम्राट इस वक्त चेयर पर बेहोश बैठा हुआ था। दादाजी की आंखें नम थी। महापुरोहित ने दादाजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह राणा, तुम इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो उसकी शक्तियां बढ़ जाएगी। अभी तक वो तुम्हारे पोते को अपने साथ नहीं ले जा पाए, आगे भी नहीं ले जा पाएगी। तुम जानते हो वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता जरूर करेगी। अब तुम पीछे हट जाओ। इतना कहकर महापुरोहित जी ने एक मंत्र का उच्चारण किया। महापुरोहित जी के मंत्रों का उच्चारण करने से पेड़ों पर टंगी हुई मशाल जल उठी। वो मशाल महापुरोहित जी के शिष्य ने लगाई थी। महापुरोहित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनके शिष्य भी उन्हीं के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। 6 आवाजें एक साथ मिलने पर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर रही थी। करीब आधे घंटे तक मंत्रों का उच्चारण ऐसे ही होता रहा। वहीं दूसरी तरफ अवंतिका भी एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी प्रक्रिया देख रही थी। अवंतिका ने अपने पीछे कटकट की आवाज महसूस की तो पलटकर कहा, अंडस्को, दाई माँ आप आ गई। दाई माँ ने कहा, अंडस्को, हाँ राजकुमारी, मुझे तो आना ही था। दाई माँ और अवंतिका दोनों ही पेड़ की ओट में छुपकर मंत्रों के उच्चारण सुन रहे थे और सम्राट को चेयर पर बैठे हुए देख रहे थे। अवंतिका ने भरे गले से कहा, अंडस्को, दाई माँ, 10 साल हो गए राणा साहब को ऐसे देखते हुए। अब नहीं देखा जाता। पता नहीं मैं कब तक राणा साहब को बचा पाऊंगी, कब होगा ये सब खत्म। अब तो मुझे थकावट होने लगी है, मैं इस सब से आज़ाद होना चाहती हूँ। इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, ऐसा न कहिए राजकुमारी, अभी आप नहीं थम सकती। अभी तो आपको लंबी जंग लड़नी है। आप भी जानती है कि राणा साहब और सृष्टि को इस मुसीबत से आप ही बचा सकती है। अगर आपका वजूद नहीं होगा तो अंधेरा कब का जीत जाता। अभी तो आपको सक्षम को भी हराना है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और उसी जगह सक्षम भी एक पेड़ के ऊपर किसी जानवर की तरह बैठकर ये सब देख रहा था। सक्षम की आंखें भी इस वक्त लाल हो गई थी। सक्षम कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप वहां हो रही घटना को देख रहा था। थोड़ी देर बाद सबके कानों में पायल की आवाज सुनाई दी, छम छम छम। दादाजी के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो उनकी दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। इस वक्त उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे आवाज उनके कानों में पड़ रही थी वैसे वैसे दादाजी अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सबकी नजर जंगल की एक तरफ थी जहां से वो आवाज आ रही थी। वहां घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस वहां से पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे पायल की आवाज और ज्यादा तेज हो गई।
सबने नजर बांध कर देखा तो बंजारन धीरे धीरे सम्राट की ओर बढ़ रही थी। दादाजी की नज़र जब बंजारन पर पड़ी तो एकदम से उनके दिल में धक हुई। वो धक डर की वजह से हुई थी। वैसे तो वो पिछले 10 साल से हर महीने बंजारन को देखते थे, लेकिन हर बार ही दादाजी का दिल जोरों से धड़कता था। उन्हें बंजारन से डर लगता था और वो अपने डर को नियंत्रण कर लेते थे। बंजारन ने जब सबके सामने आ गई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बंजारन के बाल हवा में लहरा रहे थे। बंजारन के लंबे लंबे नाखून थे जो बिल्कुल काले थे। बंजारन ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और माथे पर भी काले रंग का बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। बंजारन की आंखें एकदम काली थी। उस वक्त बंजारन पूरी एक डायन का रूप लेकर आई थी। बंजारन को कोई आम व्यक्ति देख लेता तो शायद अटैक से ही मर जाता, लेकिन वो सब किसी न किसी शक्ति से बंधे हुए थे जिस वजह से वो डायन का रूप देख लेते थे। डायन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसके पीछे पीछे दो अजीब से जानवर भी चल रहे थे। वो जानवर बिल्कुल एक क्रीचर की तरह थे। वो क्रीचर भी ऐसे थे कि कोई देख ले तो डर जाए। बंजारन थोड़ा सा आगे आई और उसने एक नज़र बेहोश सम्राट को देखा और फिर मुस्कुराकर रणधीर सिंह राणा को देखकर बोली, अंडस्को, कब तक बचाओगे अपने पोते को? एक ना एक दिन तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, तब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कुछ नहीं कर पाई थी और तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगी। तुम्हारे दोनों पोतों को अपने साथ ले जाऊंगी। बंजारन ने फिर अपने साथ आए हुए दो क्रीचर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, मेरे ये दो बच्चे हैं ना, ये दोनों बच्चे भी इंसानी मांस खाते हैं और मैं इन्हें तुम्हारे पोतों का मांस खिलाऊंगी। रणधीर सिंह राणा बस बंजारन की बात सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि महापुरोहित जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। महापुरोहित जी अब भी नहीं रुके। वो अपने शिष्यों के साथ कंटिन्यू मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। बंजारन ने फिर अपनी मासूम सी आवाज में कहा, अंडस्को, राणा साहब, क्या आप मुझे भूल गए? क्या आप मुझे अपनाएंगे नहीं? क्या मेरे और आपके बीच में प्रेम नहीं था? क्या मैं ऐसे ही आपके प्रेम के लिए तरसती रहूंगी? क्या आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? मैं तो वादे के मुताबिक हर अमावस को आपसे मिलने आती हूँ और आप तो जैसे मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। भला मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि अब आप मुझसे बात भी नहीं करते? अगली पल ही बंजारन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, राणा साहब, कीजिए ना मुझसे बात। इस नर्क की आग में मैं आपकी वजह से ही तो जल रही हूँ। अपने ही तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं इस नर्क की आग में जल रही हूँ रणधीर सिंह राणा, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पोतों को भी जलाऊंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। रणधीर सिंह राणा भी गुस्से में कुछ बोलते हैं उससे पहले ही फिर से महापुरोहित जी ने उन्हें बोलने से इशारों में मना कर दिया और रणधीर सिंह राणा फिर से अपने गुस्से को दबाकर रह गए। बंजारन ने फिर कहा, अंडस्को, रणधीर सिंह राणा, याद है ना तुमने कैसे मुझे जिंदा मिट्टी में दबा दिया था, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं गर्भवती हूँ? मेरे पेट में तुम्हारा अंश पल रहा है। क्या सोच रहे हो रणधीर सिंह राणा कि मैं ये सब कब बंद करूंगी? कभी नहीं, जब तक मैं हवेली के एक एक इंसान को खा नहीं जाती मैं नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नहीं रुकूंगी। रणधीर सिंह राणा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अब तो मैं भी वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। याद है ना तुम्हें मेरी मृत्यु के वक्त मैंने जो आखिरी शब्द कहे थे? रणधीर सिंह राणा के कानों में फिर से बंजारन के आखिरी शब्द गूंजे, अंडस्को, रणधीर सिंह राणा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे इस मस्तकुल का नाश हो जाएगा। कोई जीवित नहीं बचेगा, किसी को नहीं जीवित रहने दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया है मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी। वहीं दूसरी तरफ दाइमा ने भी पेड़ के पास ही अपनी लाठी रखकर बैठ गई और अवंतिका को देखकर बोली, अंडस्को, राजकुमारी, मैं मंत्रों का उच्चारण करती हूँ, महादेव आपकी रक्षा करे जाए और विजयी होकर आई है। बंजारन ने एक भयानक सी हंसी और अपना एक हाथ सम्राट की कलाई पर रखने लगी, लेकिन वो सम्राट की कलाई पर हाथ रख पाती उससे पहले ही अवंतिका सम्राट के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने दूसरे हाथ से बंजारन की कलाई पकड़ ली और फिर बहुत गुस्से में बोली, अंडस्को, तू फिर आ गई। इतना कहकर अवंतिका ने बंजारन को खुद से दूर कर दिया। अवंतिका जो कि सम्राट के शरीर में थी वो उठ गई और गुस्से में बंजारन को देखने लगी। जितना गुस्सा बंजारन को आ रहा था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा अवंतिका को आ रहा था। बंजारन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, कब तक बचाओगी तुम सम्राट को? एक न एक दिन तो मैं इसे मृत्यु के हवाले कर दूंगी। इस पर अवंतिका ने भी दोहरी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम तो मेरे रहते हुए राणा साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो, मृत्यु तो दूर की बात। अवंतिका दोहरी आवाज में बोल रही थी क्योंकि एक आवाज उसकी थी और एक सम्राट की, जबकि सम्राट को तो होश नहीं था कि उसका शरीर अवंतिका के कब्जे में है। बंजारन फिर से अवंतिका पर हमला बोलने लगी तो अवंतिका ने फिर से बंजारन की कलाई पकड़कर उसे धकेल दिया और बंजारन 10 कदम दूर हट गई। बंजारन इस वक्त बहुत गुस्से में थी। बंजारन ने अपने साथ आए दोनों क्रीचर्स की तरफ इशारा किया और वो दोनों क्रीचर अवंतिका की तरफ बढ़ने लगे।
अवंतिका ने एक क्रीचर को पकड़ा और दूर फेंक दिया, लेकिन उसके पंजों के निशान अवंतिका के हाथ पर लग गए। बंजारा फिर से गुस्से में अवंतिका की तरफ बढ़ी। इस बार अवंतिका ने बंजारन की गर्दन पर अपना हाथ कस दिया और उससे फिर से दोहरी आवाज में बोली, अंडस्को, वापस चली जाओ, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो। इस नर्क का द्वार तुमने खुद चुना है। चली जाओ यहाँ से, क्योंकि अपने इस घटिया इरादों में तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। इतना कहकर अवंतिका ने फिर से बंजारन को खुद से दूर कर दिया और बंजारन फिर से 4 कदम पीछे हट गई। बंजारन ने फिर से दूसरे क्रिएचर को आंखों से इशारा किया और दूसरा क्रीचर भी अवंतिका की तरफ बढ़ने लगा। अवंतिका क्रीचर को सुलगती हुई आंखों से देख रही थी। अवंतिका ने उस क्रीचर के हाथों को पकड़ा और गोल गोल घुमाकर जंगल की तरफ फेंक दिया और इस बीच अवंतिका के सीने पर उस क्रीचर के नाखून लग गए। ये देखकर बंजारन का गुस्सा दोगुना हो गया। बंजारन ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तुम कब तक राणा साहब की मदद करोगी? अवंतिका ने भी चिल्लाकर गुस्से में कहा, अंडस्को, जब तक मेरा वजूद है तब तक मेरे होते हुए तुम राणा साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए कहती हूँ चली जाओ वापस, अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढो, प्रतिशोध की भावना मन से निकाल दो, क्योंकि इस प्रतिशोध में तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बंजारन ने फिर से अवंतिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसकी बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अवंतिका ने फिर से बंजारन का पकड़कर उसे एक पटकी दे दी। बंजारन उठ गई और गुस्से में बोली, अंडस्को, तुम जानती भी हो मेरे साथ क्या किया है राणा साहब ने। इस पर अवंतिका ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, इतना तो तुम्हारे साथ बड़े राणा साहब ने बुरा नहीं किया होगा जितना तुमने छोटे राणा साहब के साथ कर दिया। तुम कितने ही लाशों पर तांडव कर चुकी हो, लेकिन अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अब भी तुम राणा साहब के पीछे पड़ी हो। याद रखो, पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर एक चीज नश्वर है, तुम भी नश्वर हो, एक ना एक दिन तुम्हें भी समाप्त होना है। बंजारन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मैं समाप्त होने से पहले रणधीर सिंह राणा के वंश को खत्म कर दूंगी। क्या होगा इस लड़ाई का? क्या अवंतिका इस बार भी सम्राट को सुरक्षित कर लेगी? क्या बंजारन अवंतिका के समझाने पर अपने प्रतिशोध की भावना को भूल जाएगी? एपिसोड 54, बंजारन की एक बार फिर हार। बंजारन और अवंतिका दोनों ही लड़ रहे थे और वही मंत्रों का उच्चारण पूरे स्वर के साथ जंगल में गूंज रहा था। सक्षम, जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था, वो भी बंजारन अवंतिका की लड़ाई को देख रहा था और उसे देखकर लग ही रहा था कि वह चाहता है बंजारन जीत जाए, पर सक्षम के चाहने से कुछ नहीं होता। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और अवंतिका सच के साथ थी। बंजारन फिर से अवंतिका की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अवंतिका ने इस बार भी बंजारन की कलाई मोड़कर उसे धक्का दे दिया और बंजारन फिर से थोड़ी दूर गिर पड़ी। अवंतिका ने उंगली से बंजारन को पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को, चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो इस कुल का पीछा, खुद को इस अंधेरे से आज़ाद कर लो, अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढो, इस नर्क से आज़ाद हो जाओ, एक नया जन्म लो, जहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिला। तुम अपनी हद से ज्यादा प्रतिशोध ले चुकी हो। राणा साहब ने 4 मृतक शरीर अपने कंधे पर उठाया है। बंजारन भी अपनी जगह से खड़ी हुई और गुस्से में बोली, अंडस्को, जब तक मैं इस कुल का नाश नहीं कर लेती तब तक मैं आती रहूंगी, हर अमावस को आऊंगी। राणा साहब ने मुझसे 30 दिनों में से एक दिन मांगा था और मैंने उन्हें वो दिन दे दिया, लेकिन अब मैं ये दिन पूर्णतः प्रयोग करूंगी। मैं हर बार सम्राट को लेने आऊंगी, सम्राट को जब अपने साथ ले जाऊंगी तब मैं अभिमन्यु को लेने आऊंगी, अभिमन्यु को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी और राणा साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी किस्मत में मैंने तड़पना लिख दिया है और ये तड़पेंगे, इनके सामने ही इनके कुल का नाश होगा और यह कुछ नहीं कर पाएंगे। अवंतिका ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम होती कौन हो भाग्य लिखने वाली? भाग्य लिखने वाला वो ऊपर बैठा परमात्मा है और उसने भाग्य में लिखा है कि राणा साहब के दोनों पोतों को कुछ नहीं होगा। मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। मैं राणा साहब के पोतों को कुछ नहीं होने दूंगी। अवंतिका ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, पापी बंजारन, तुमने मांगने से 30 दिन में से एक दिन नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं था। काली शक्तियां तुम्हें एक ही दिन प्राप्त होती है, उसी का प्रयोग करके तुम एक ही दिन सम्राट को लेने आती हो और मुंह की खाकर जाती हो। अब भी होश में आ जाओ बंजारन, चली जाओ इस काली दुनिया से दूर, तुम्हारा कल्याण इसी में है। अपने कल्याण का मार्ग ढूंढो। तुम काली शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रही, बल्कि काली शक्ति तुम्हारा प्रयोग कर रही है। राणा साहब ने जो कुछ भी किया उसका इन्हें पछतावा है, और अगर पछतावा सच्चा हो तो ईश्वर भी आधा पाप कम कर देता है, लेकिन तुमने तो इस कुल का नाश ही कर दिया और तुम इस घर के दीपक को भी अपने साथ ले जाना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर अवंतिका ने फिर बंजारन का गला पकड़ लिया। बंजारन अपने दोनों हाथों से अवंतिका के हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन अवंतिका की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी बंजारन ने फिर से अपने साथ आए हुए क्रीचर को इशारा किया और वो 2 क्रीचर फिर से अवंतिका पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए।
एक क्रीचर उछालकर अवंतिका की तरफ आया, लेकिन अवंतिका ने उसकी गर्दन दूसरे हाथ से पकड़ ली और उसे दूर फेंक दिया। वह क्रीचर दूसरे क्रीचर के ऊपर जाकर गिरा। अवंतिका की पकड़ अब भी बंजारन पर कसी हुई थी और बंजारन अवंतिका की पकड़ से छूटना चाहती थी। बंजारन अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अवंतिका के गुस्से के आगे उसकी एक न चली। बंजारन ने अपने हाथ अब सम्राट की शर्ट पर मारना शुरू कर दिए और सम्राट की शर्ट के बटन टूटने लगे। अवंतिका ने अब सम्राट के शरीर का ख्याल करते हुए बंजारन को छोड़ दिया। अवंतिका और बंजारन सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही लड़ते रहे हैं। अवंतिका बंजारन से 2 कदम आगे थी, लेकिन बंजारन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। हर बार बंजारन अवंतिका से हारती थी, लेकिन फिर भी बंजारन अवंतिका का डटकर सामना करती थी। बंजारन जानती थी कि वो अवंतिका से जीत नहीं पाएगी, लेकिन वो सम्राट को नुकसान जरूर पहुंचा देती थी। सम्राट के शरीर में अपने नाखून से वार करती थी। सुबह के 4 बजे तक महापुरोहित जी और उनके शिष्यों ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका। वो लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहे और दाइमा वो भी पेड़ की ओट में बैठकर मंत्रों का उच्चारण ही कर रही थी, और इसी वजह से अवंतिका बंजारन से जीत जाती थी, क्योंकि उसके साथ भगवान की शक्ति भी शामिल होती थी। और करीब 4:30 बजे के आसपास ही महापुरोहित जी ने शंख फूंक दिया। जैसे जैसे शंख फूंक रहे थे, बंजारन ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और फिर वहां से जाने लगी। बंजारन पूरी तरह से जा पाती उससे पहले ही अवंतिका ने फिर कहा, अंडस्को पापी बंजारन, अब भी समय है, इस नर्क से दूर चली जाओ, अपने कल्याण का मार्ग ढूंढो, वरना वर्षों वर्षों तक इसी नर्क में फंस कर रह जाएगी। लेकिन बंजारन तो अवंतिका की ये बात सुन ही नहीं रही थी। वो तो कानों पर हाथ रखकर जंगल की तरफ भागे जा रही थी और उसके क्रीचर उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। देखते ही देखते बंजारन वहां से चली गई। बंजारन के जाते ही अवंतिका एक तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ गई और फिर आंख बंद करके थोड़ी देर लीन हो गई और फिर सम्राट के शरीर से निकल गई। जब वह सम्राट के शरीर से निकली तो उसके हाथ में सम्राट का एक बटन था। अवंतिका भी इस वक्त किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अवंतिका को देखकर लग रहा था कि वो भी इस लड़ाई से बहुत बुरी तरह घायल हुई है और थक गई है। काली शक्तियों से लड़ने के बाद अवंतिका के शरीर पर भी वैसे ही निशान पड़ गए थे जैसे सम्राट के शरीर पर पड़े थे। अवंतिका भी इस वक्त बहुत दर्द में थी। उसकी शक्तियां भी एक रात में ही क्षीण हो जाती थी और वह भी जैसे तैसे दाइमा के पास पहुंची और पेड़ से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अवंतिका को देखकर लग रहा था कि वो कितनी लंबी लड़ाई लड़कर आई है। दाइमा अवंतिका को देख रही थी और अवंतिका बेबस नजरों से दाइमा को। अवंतिका इस वक्त कितनी मुश्किल से खड़ी थी वो ही जानती थी। अवंतिका गिर जाती उससे पहले ही अवंतिका ने पेड़ का सहारा ले लिया। अवंतिका फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन वो रो भी नहीं सकती थी। उसके भाग्य में रोना नहीं लिखा था। अवंतिका खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उसे भी एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं था। अवंतिका वर्षों वर्षों तक अकेले ही लड़ती आई थी और अब भी अकेले ही लड़ रही थी। रणधीर सिंह राणा तो कुछ ही सालों से एक श्राप के साए में जी रहा था, लेकिन अवंतिका तो बरसों से एक श्राप को झेल रही थी। वो श्राप कब खत्म होगा अवंतिका को भी नहीं पता था। वो तो बस अपना कर्म किए जा रही थी और इस कर्म को करते हुए अवंतिका कई बार टूट गई थी, लेकिन उसने हर बार खुद को जोड़ा और फिर से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। धीरे धीरे सूर्य नारायण ने अपने दर्शन दिए। दाइमा ने अवंतिका के सामने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को चलती हूँ राजकुमारी। अवंतिका ने एक हाथ उठाकर दाइमा को जाने की आज्ञा दे दी। सूरज की पहली किरण जैसे ही अवंतिका पर पड़ी, अवंतिका को उसका शरीर मिल गया और दाइमा वहां से गायब हो गई। अवंतिका ने एक हाथ पेड़ पर रखा हुआ था। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद की। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी शक्तियां भी आज रात क्षीण हो जाती थी। वो भी एक आम मनुष्य की तरह दर्द महसूस करती थी और ये सब उन काली शक्तियों का असर था। तभी अवंतिका ने अपने शरीर में एक असहनीय दर्द महसूस किया। अवंतिका घुटनों के बल गिरते ही वाली थी कि तभी 2 मजबूत हाथों ने अवंतिका को संभाल लिया। अवंतिका को कुछ महसूस होता उससे पहले ही अवंतिका ने खुद को हवा में महसूस किया। अवंतिका ने जैसे तैसे अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो कोई और नहीं अभिमन्यु की बाहों में थी। अभिमन्यु ने अवंतिका को गोद में उठा लिया था। गिरने के डर की वजह से अवंतिका ने भी अपने बाहें अभिमन्यु की गर्दन पर लपेट दी। अवंतिका ने अपनी बंद आंखों को धीरे धीरे खोला और अभिमन्यु को देखकर धीरे से बोली, अंडस्को राणा साहब आप यहाँ। अभिमन्यु ने अवंतिका के बालों को चूमकर कहा, अंडस्को सो जाओ अवंतिका, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अवंतिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अवंतिका खुद को अभिमन्यु की बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। अवंतिका ने अपनी पूरी आंखें खोली और अभिमन्यु के सीने पर सिर रख लिया। आज तो जैसे ईश्वर अवंतिका पर मेहरबान था। अवंतिका को भी सहारे की जरूरत थी। उस सहारे को अभिमन्यु के द्वारा उन्होंने अवंतिका के पास भेज दिया था। जिस लड़ाई को अवंतिका अकेले लड़ रही थी, अब उस लड़ाई को वो अभिमन्यु के साथ लड़ सकती थी। अभिमन्यु अवंतिका को लेकर गाड़ी के पास आ गया।
उसने अवंतिका को बहुत प्यार से गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभिमन्यु ड्राइविंग करने लगा। अभिमन्यु को आज बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अवंतिका और सम्राट के बारे में अपनी राय बना ली। वहीं दूसरी तरफ सम्राट की ऐसी हालत देखकर दादाजी का कलेजा फटकर बाहर आ गया था। दादाजी जल्दी से सम्राट के पास गए और उन्होंने एक कपड़े से सम्राट के चोटों को साफ किया और फिर उसके कपड़े चेंज किए। महापुरोहित जी और उनके शिष्यों ने सम्राट को उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। दादाजी ने गाड़ी ड्राइव की और हवेली की तरफ बढ़ गए। महापुरोहित जी और उनके शिष्य भी आश्रम की तरफ रवाना हो गए। अभिमन्यु भी अवंतिका को लेकर हवेली की तरफ जा रहा था। तभी धीरे धीरे अवंतिका को होश आया। अवंतिका ने अपना एक हाथ बढ़ाकर अभिमन्यु के हाथ पर रख दिया और धीरे से बोली, अंडस्को, राणा साहब आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभिमन्यु ने अवंतिका के सिर पर अपना एक हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहा, अंडस्को, हवेली। अवंतिका अपनी थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बोली, अंडस्को, राणा साहब मैं इस हालत में हवेली नहीं जा सकती। आप मुझे हवेली नहीं ले जा सकते। यहाँ से 20 मील दूर एक खंड है, उसमें महादेव की एक मूर्ति है, मुझे वहाँ लेकर चलिए। अभिमन्यु ने आज रात जो कुछ भी देखा था उसे देखकर अभिमन्यु को इतना तो समझ आ गया कि अवंतिका सच में बहुत खास है। इसलिए आज पहली बार अभिमन्यु ने बिना किसी सवाल के गाड़ी को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया। अवंतिका को जब महसूस हो गया कि अभिमन्यु उसे हवेली लेकर नहीं जा रहा बल्कि उसके बताए हुए खंड की तरफ जा रहा है तो अवंतिका ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो फिर से नींद के आगोश में चली गई। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद अभिमन्यु ने गाड़ी एक खंड के बाहर रोकी। अभिमन्यु जैसे ही गाड़ी से उतरा अवंतिका की आंख खुल गई। अवंतिका भी हिम्मत करके गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु ने अवंतिका की साइड से गेट खोला और उसे गोद में उठा लिया और फिर उसके कान के पास जाकर धीरे से पूछा, अंडस्को, अब बताओ राजकुमारी कहाँ लेकर चलना है? इस पर अवंतिका ने अपना सिर अभिमन्यु के सीने पर रखते हुए कहा, अंडस्को, खंड के अंदर करीब 50 कदम तक चलते रहो, महादेव की मूर्ति आ जाएगी। अभिमन्यु ने अवंतिका को गोद में उठाए हुए अपने जूते रिमूव किए और खंड के अंदर अपना पहला कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम खंड के अंदर रखा उसे कुछ याद आया, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। क्या याद आता है अभिमन्यु को? क्या अभिमन्यु अब पूरे सच से रूबरू हो जाएगा? एपिसोड 55 शेर का शिकार। इस पर अवंतिका ने अपना सिर अभिमन्यु के सीने पर रखते हुए कहा, अंडस्को, खंड के अंदर करीब 50 कदम तक चलते रहो, महादेव की मूर्ति आ जाएगी। अभिमन्यु ने अवंतिका को गोद में उठाए हुए अपने जूते रिमूव किए और खंड के अंदर अपना पहला कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम खंड के अंदर रखा उसे कुछ याद आया, जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। अब आगे अभिमन्यु अवंतिका को गोद में उठाए हुए ही खंड के अंदर चला गया। खंड के अंदर करीब 50 कदम की दूरी पर महादेव की एक बड़ी सी मूर्ति थी। खंड को देखकर लग रहा था जैसे वो खंड न होकर कोई मंदिर था, लेकिन अब वो खंड में तब्दील हो चुका था। अवंतिका अभिमन्यु की गोद में सो चुकी थी। अभिमन्यु महादेव की मूर्ति की तरफ अवंतिका को लेकर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे की तरफ बढ़ रहे थे उसे कुछ याद आ रहा था। वो 50 कदम की दूरी अभिमन्यु के लिए तय करनी बहुत भारी हो गई थी। पूर्व जन्म। अभिमन्यु श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेत घोड़े पर सवार था। उसके साथ उसके कुछ सैनिक भी थे। अभिमन्यु के हाथों में धनुष बाण था, जिससे वो एक शेर का निशाना लगा रहा था। अभिमन्यु और उसके सैनिक के घोड़े बिल्कुल शांत थे। अभिमन्यु का घोड़ा भी बिल्कुल शांत था, क्योंकि वो हलचल करते हैं तो शेर चौकन्ना हो जाता। अभिमन्यु ने ध्यान लगाकर निशाना साधा और तीर को धनुष की प्रत्यंचा पर रखकर खींचा और कुछ ही सेकंड बाद वो तीर छोड़ दिया। तीर सीधा शेर को जाकर लगा और शेर दर्द से इधर उधर भागने लगा। अभिमन्यु ने वक्त नहीं गंवाया और दूसरा तीर शेर की गर्दन पर मार दिया। अभिमन्यु ने लगातार 2 तीर और चलाए। अभिमन्यु को यकीन हो गया कि शेर मर चुका है। अभिमन्यु घोड़े से उतर गया। अभिमन्यु शेर की तरफ जाने लगा। करीब 100 कदम चलने के बाद अभिमन्यु मरे हुए शेर के पास आ गया। अभिमन्यु ने जब शेर को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शेर के शरीर पर 9 तीर लगे हुए थे। अभिमन्यु ने हैरानी से खुद से कहा, अंडस्को, मैंने तो सिर्फ 4 तीर चलाए थे, ये बाकी के 5 तीर कहाँ से आए? तभी उसकी नज़र सामने गई, जहाँ एक श्वेत कपड़े पहने हुए राजकुमार खड़ा था, लेकिन उसने अपना चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। उस राजकुमार ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, इस शेर को मैंने मारा है, इसलिए ये मेरा शिकार है, तो बेहतर होगा कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने एक आईब्रो उचकाकर उसे देखा। अभिमन्यु उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो राजकुमार लंबाई में अभिमन्यु से कम था, शरीर भी लड़कियों जैसा था, लेकिन हिम्मत अभिमन्यु को टक्कर दे रही थी। अभिमन्यु को लगा कि शायद वो राजकुमार आयु में छोटा है, लेकिन अकड़ में बहुत बड़ा। अभिमान ने उसे हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, कौन हो तुम? इस पर उस राजकुमार ने कहा, अंडस्को, जो भी हूँ आपको उससे मतलब, बस इतना समझ लीजिए ये शिकार मेरा है।
तो बेहतर होगा कि आप उल्टे पांव यहाँ से चले जाइए। अब तो अभिमन्यु उसकी अकड़ का कायल हो गया। अभिमन्यु ने फिर से कहा, अंधस्को, देखो तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जाकर अपने मित्रों के साथ खेलो, तुम्हारी उम्र के लड़के शिकार नहीं करते, अभी तुम शिकार करने के लिए बहुत छोटे हो सकता है कि ये तीर तुमसे गलती से लग गया हो। इस पर उस राजकुमार को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने फिर से स्वाभिमान के साथ कहा, अंधस्को, देखो तुम जो भी हो, मैंने ये 5 तीर निशाना बांध कर मारे हैं, तो इसलिए ये शेर मेरा हुआ। तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे अपना शिकार लेना आता है। और तुम अपना शिकार कैसे लोगे? अभिमन्यु ने जिज्ञासा के साथ पूछा। इस राजकुमार ने कहा, अंधस्को, युद्ध करके। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, अंधस्को, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत छोटे हो युद्ध करने के लिए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे युद्ध में पराजय कर दोगे? मुझे युद्ध में पराजय करना आसान नहीं। उस राजकुमार ने भी हंसकर कहा, अंधस्को, ये तो युद्ध करने के बाद ही पता चलेगा कौन विजयी होता है और कौन पराजय। लेकिन आपने तो पहले ही युद्ध का परिणाम घोषित कर दिया। अभिमन्यु ने थोड़ा सा अकड़ कर कहा, अंधस्को, मुझसे युद्ध कर भी पाओगे? इस पर उस राजकुमार ने कहा, अंधस्को, मैं किसी से भी युद्ध करने में सक्षम हूँ। अभिमन्यु ने कहा, अंधस्को, ठीक है, अपना शिकार ले जाओ और कल महादेव के मंदिर की पिछली तरफ आ जाओ, वही हम दोनों तलवार से युद्ध करेंगे। तभी वहां उस राजकुमार के कुछ सैनिक आ गए। राजकुमार ने उन सैनिकों को देखकर कहा, अंधस्को, इस शेर को ले जाओ। और फिर वो खुद घोड़े पर बैठ गया। अभिमन्यु राजकुमार को देखकर बोला, अंधस्को, अपना परिचय नहीं दोगे? इस पर राजकुमार ने घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए कहा, अंधस्को, कल मंदिर के पिछली तरफ आऊंगा तब अपना परिचय दे दूंगा। घोड़ा अभी 2 ही कदम चला था कि अभिमन्यु ने चिल्लाकर कहा, अंधस्को, कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दो। इस पर राजकुमार ने बिना पलटे हुए कहा, अंधस्को, कल मैं तुम्हें हराने के बाद अपना परिचय और चेहरा दोनों दिखा दूंगा। इतना कहकर उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और वहां से चला गया। उस राजकुमार के सैनिक शेर को भी ले गए थे। अभिमन्यु तो वही खड़ा हुआ देखता रहा। कहीं न कहीं अभिमन्यु के मन को राजकुमार ने काफी प्रभावित किया। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अंधस्को, अब तो उससे युद्ध करना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि सियासत के राजकुमार है जो खेलने की उम्र में शिकार पर निकल पड़े। अभिमन्यु मुस्कुराता हुआ अपने सैनिक के पास आ गया। उसके पास 24 साल का लड़का आकर बोला, अंधस्को, क्या हुआ मित्र? आज तो चेहरे पर मुस्कुराहट जा ही नहीं रही। और शेर का क्या हुआ जिसका तुमने शिकार किया था? अभिमन्यु ने उस लड़के के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंधस्को, क्या बताऊं, सम्राट, उस शेर को मारा तो मैंने ही था, लेकिन एक छोटे से राजकुमार ने उस पर अपना हक जता दिया और तुम्हें तो पता ही है मैं कितना रहमदिल हूँ। मैंने तो उस राजकुमार को वो शेर भेंट कर दिया। सम्राट ने कहा, अंधस्को, अभिमन्यु, ये तो तुमने ठीक ही किया। अगर वो राजकुमार छोटा था तो तुमने तो उसे अपना बड़प्पन दिखा दिया। अब चलो, राजमहल वापस चलते हैं। अभिमन्यु ने हल्की सी मुस्कान सम्राट को पास की और दोनों ही घोड़े पर बैठकर राजमहल वापस आ गए। अभिमन्यु विजयगढ़ का राजकुमार था और सम्राट विजयगढ़ के पास जयगढ़ का राजकुमार। दोनों की मित्रता दोनों राज्यों में फैली हुई थी। दोनों ही एक दूसरे को मित्र से ज्यादा भाई मानते थे और इसीलिए सम्राट ज्यादातर अभिमन्यु के साथ विजयगढ़ में ही रहता था। दोनों ने ही साथ में आश्रम में अपने शिक्षा ग्रहण की थी। रात के समय अभिमन्यु महल के बागीचे में खड़ा हुआ चांद को निहार रहा था। तभी सम्राट पीछे से आया और उसने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ मानकर कहा, अंधस्को, क्या हुआ अभिमन्यु? आज नींद नहीं आ रही? इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंधस्को, सम्राट, तुझे मैंने बताया था ना कि वह छोटा राजकुमार जिसे मैंने शेर भेंट कर दिया था, उसने मुझे युद्ध का प्रस्ताव दिया है। ये सुनकर सम्राट को थोड़ी सी हंसी आ गई और उसने कहा, अंधस्को, उस छोटे से बच्चे ने तुम्हें युद्ध का प्रस्ताव दिया? ये तो सच में बड़ी बात है। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंधस्को, नहीं सम्राट, तुम समझ नहीं रहे हो। दिखने में छोटा था लेकिन उसकी अकड़ बहुत बड़ी थी। मैंने उसकी आवाज में एक स्वाभिमान देखा, एक जीतने की इच्छा देखी उसके अंदर। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कल मैं महादेव के मंदिर उससे तलवार युद्ध करने जाऊंगा। सम्राट ने कहा, अंधस्को, अभिमन्यु, तुम भी ना रहने दो। अगर वो छोटा है तो तुम्हें तो बड़प्पन दिखाना चाहिए। भला उस छोटे से राजकुमार से लड़कर जीत भी गए तो भी क्या साबित कर लोगे? अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो चलो, मैं और तुम लड़ते हैं। तलवारबाजी का प्रयास भी हो जाएगा। अभिमन्यु ने हंसकर कहा, अंधस्को, नहीं सम्राट, कल मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि कल ही वो मुझे अपना परिचय देगा। मैं भी तो देखूं आखिर मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है जो सिंह को मारने की हिम्मत रखता है। कल तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। इस पर सम्राट ने भी अपने बालों में हाथ मारकर कहा, अंधस्को, कल तो सम्राट को भी जाना है। ये सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर हंसी आ गई। अभिमन्यु ने कहा, अंधस्को, हाँ जानता हूँ,
तुम मुझसे मिलने कम और उससे मिलने ज्यादा आता है और नाम लगाता है कि अभिमन्यु से मिलने जा रहा हूँ। सीधा सीधा बोलना विजयगढ़ तो इसलिए रहता है ताकि हर सप्ताह उससे मिलने जा सके। उद्धरण चिन्ह। इस पर सम्राट ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, अगर तुझे कोई राजकुमारी पसंद नहीं आती तो मैं क्या करूं? लेकिन मुझे जो पसंद आई है उसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, अगर इतनी ही बेताबी है तो उसके पिता श्री से बात क्यों नहीं कर लेते? सम्राट ने कहा, अंडस्को, समय आने पर उनसे बात भी कर लूंगा। फिलहाल तो मैं तुम्हारी भाभी श्री से कल मिलने जा रहा हूँ। वो नाराज भी है, उसे मनाना ही पड़ेगा। पिछले हफ्ते संदेशा भिजवाया था और अब तक नहीं जा पाया। अगली सुबह सम्राट अभिमन्यु दोनों ही महादेव के मंदिर पहुंच गए। दोनों ही बहुत देर से उस राजकुमार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह राजकुमार अभी तक नहीं आया था। सम्राट ने कहा, अंडस्को, अभिमन्यु, मैं तो जा रहा हूँ। ज्यादा प्रतीक्षा कराना भी सही नहीं। ऐसा ना हो कि इस बार राजकुमारी मुझसे नाराज हो जाए और मैं मना भी न पाऊं। ये कहकर सम्राट अपने घोड़े पर बैठा और वहां से चला गया। अभिमन्यु तो अब भी उस राजकुमार का इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु ने तब तक महादेव के दर्शन कर लिए। महादेव के दर्शन करने के बाद अभिमन्यु वापस आया। आज अभिमन्यु अपने सैनिकों के साथ नहीं आया था, बल्कि सिर्फ अपनी तलवार लेकर उस राजकुमार का इंतजार कर रहा था। करीब एक पहर इंतजार करने के बाद अभिमन्यु को लगा कि वो राजकुमार नहीं आएगा, इसलिए वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसके कानों में घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु ने पलटकर देखा तो वो राजकुमार घोड़े पर आ रहा था। उसने आज भी अपना चेहरा ढका हुआ था। उस राजकुमार को देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो राजकुमार भी घोड़े से उतर गया। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, समय का सम्मान नहीं है तुम्हें, जो इतनी प्रतीक्षा कराने के बाद आए हो। मुझे तो लगा तुम डर गए और इसलिए आना नहीं चाहते। इस पर राजकुमार ने अपनी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा, अंडस्को, मैं डरता नहीं हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। बस समझ लीजिए आने में विलंब हुआ क्योंकि कोई काम था, वरना युद्ध करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। अभिमन्यु ने भी अपनी तलवार म्यान से निकाली और से हवा में घुमाते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है, देखते हैं कि तुम युद्ध करने से पीछे हटते हो या नहीं। अगर युद्ध करते हुए थक जाओ तो बेझिझक इशारा कर देना, मैं अपने हाथ रोक लूंगा। उस राजकुमार ने भी अपनी तलवार हवा में घुमाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ, देख लेते हैं कि आज हार किसकी होगी। दोनों ही अपनी तलवार के साथ आगे बढ़े और दोनों की तलवार आपस में टकरा गई और युद्ध शुरू हो गया। अभिमन्यु उस राजकुमार को कम आंक रहा था, जबकि वो राजकुमार तलवारबाजी में निपुण था। अभिमन्यु ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा तलवारबाजी उस राजकुमार को आती थी। अभिमन्यु का एक भी वार उसने खुद को नहीं लगने दिया। अभिमन्यु के मारने से पहले ही उसने अभिमन्यु का हर वार अपने तलवार से रोक लिया, जिसे देखकर अभिमन्यु की आंखें और ज्यादा हैरान थी। अभिमन्यु इतना तो समझ गया कि जितना ये दिखने में छोटा है उतना है नहीं। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? क्या अभिमन्यु को अपना पुनर्जन्म याद आ रहा है? सम्राट किससे मिलने गया है? कौन है ये राजकुमार जो अभिमन्यु से युद्ध कर रहा है?